क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 11 आज हम करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द प्रपोजल, रिटन बाय एंटन चेखोव। एंटन चेखोव एक रशियन राइटर है और उन्होंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इस प्ले में बताई है। इसका ओरिजिनल टाइटल है द मैरिज प्रपोजल, लेकिन यहाँ पर इसको शॉर्ट करके खाली द प्रपोजल ऐसा टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस लेसन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद आगे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में है द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल इज़ वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले यानी एक ही एक्ट का प्ले होता है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और एक ही बार में उसको प्ले किया जा सकता है। तो ऐसा प्ले उन्होंने लिखा है यहाँ पर। अ फार्स, फार्स का मतलब है एक आनंद देने वाली स्टोरी जिसमें कुछ हंसी होती है, कुछ ह्यूमर होता है, कुछ आयरनी होती है। तो ऐसा ही है। बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटन चेखोव। इट वाज रिटन इन 1888-89, मतलब आज से करीब 130 साल पहले इसको लिखा जा चुका है। द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense। तो ये प्ले जो है वो एक ऐसी टेंडेंसी बताता है कि जो वेल्दी फैमिलीज़ होते हैं, जो बहुत ही रिच फैमिलीज़ होते हैं, वो एक दूसरे को संबंधों से जोड़ देते हैं ताकि उनके जो एस्टेट्स हैं, उनकी जो मिल्कत है उसमें बढ़ोतरी हो सके, उनकी रिचनेस और भी बढ़ सके। तो ऐसा ही एक प्रयास इस वन एक्ट प्ले में दो फैमिलीज़ के द्वारा किया गया है। प्राचीन काल में भारत में भी जब राजाशाही हुआ करती थी तो जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे वो एक दूसरों को संबंधों से जोड़ते थे ताकि उनकी जो बॉर्डर्स हैं उनको और भी एक्सपांड किया जा सके। तो वैसा ही यहाँ पर है। इवान लोमोव, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेफन शुबुकोव, also wealthy, comes to seek the hand of Shubukov's 25-year-old daughter Natalia। तो यहाँ पर इवान लोमोव नाम का एक व्यक्ति है और उसका नेबर है जिसका नाम है स्टीफन शुबुकोव, और ये दोनों ही लैंड ऑनर हैं। और इवान लोमोव जो है वो शुबुकोव की जो बेटी है 25-year-old नटेलिया जिसका नाम है, उसका हाथ मांगने के लिए जाता है। इसलिए यहाँ पर टाइटल भी द प्रपोजल दिया गया है। ऑल थ्री आर क्वारलसम पीपल, और ये तीनों थोड़े झगड़ालू स्वभाव के हैं। एंड दे क्वारल ओवर पेटी इश्यूज़, और बहुत ही छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर ये झगड़ा कर लेते हैं। द प्रपोजल इज़ इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एमिस्ट ऑल दिस क्वारलिंग। और जब वो प्रपोजल करने जाता है तो उस समय छोटी छोटी बातों के ऊपर जब ये झगड़ा शुरू कर देते हैं तो जो ओरिजिनल जो बात है मैरिज का जो प्रस्ताव लेकर के जो लोमोव जाता है तो वो प्रस्ताव खतरे में पड़ जाता है। ऐसी बात यहाँ पर बन जाती है। बट इकोनॉमिक गुड सेंसेस एंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज़ मेड आफ्टर ऑल एंड ऑल दो द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यूज़। और फिर लास्ट में रियलाइज़ होता है कि वो क्या करने आया था और यहाँ पर क्या हो गया। तो फिर लास्ट में जो बात है सारी सेट हो जाती है, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे झगड़े हैं वो तो उनके शुरू ही रहते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बहुत ही वन एक्ट प्ले है। हम स्टार्ट करें उसके पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि रशियन वेडिंग क्या होते हैं और किस प्रकार से रशिया में मैरिजेस होते हैं। उसके बारे में यहाँ पर ये छोटे से एक्सट्रैक्ट में दिया गया है। प्रिपरेशंस फॉर अ रशियन वेडिंग। अ रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंज फॉर रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस, कार्स एंड रिसेप्शन। रशियन वेडिंग्स जो होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं और उसमें इंक्लूड होते हैं रिंग जो हाथ में पहनाई जाती है, ब्राइड का ड्रेस होता है, फिर काफ़ी सारे कारों का काफ़िला होता है और एक रिसेप्शन होता है। इतने में उनका जो मैरिज है वो पूरा हो जाता है। जबकि भारतीय जो मैरिज है वो काफ़ी लंबा और उसकी प्रिपरेशन भी बहुत लंबी चौड़ी होती है। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर रिसेप्शन, बट नाउ डेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ जो दुल्हन है उसकी फैमिली ही रिसेप्शन के लिए पे करती थी, लेकिन अभी ऐसा होता है जब ये मतलब वन एक्ट प्ले का जो समय है उस समय की बात है और अभी की बात है। तो अभी में ऐसा है कि दोनों फैमिली जो है वो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं रिसेप्शन के उसको शेयर करते हैं।
A Russian wedding lasts for 2 days. Some wedding last as long as week, and the occasion becomes something to remember for years. The necessary part of the wedding ceremony is wedding procession of several cars. 2 दिन के भीतर भीतर उनका जो ये मैरिज का प्रोग्राम है वो पूरा हो जाता है। कभी कभी 1 हफ्ते तक भी कुछ लोगों का चलता रहता होगा। और जो महत्व का पूर्ण जो पार्ट है इसमें वो है प्रोसेशन, यानी कि जो सरघस निकाला जाता है। यहाँ इंडियन मैरिजेज में जो हम प्रोसेशन निकालते हैं, फुले का निकालते हैं, वैसे भी वहाँ पर सेवरल काफ़ी सारी कार्स के ज़रिए वो निकाला जाता है। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम bride meet before the wedding a few times, make posters, write speeches and organize contests. When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. Russians usually live in apartments in tall buildings, and the groom has to climb several stairs to reach his bride. But at each landing he must answer a question to be allowed to go up. मतलब वहाँ पर ऐसा होता है कि जो ब्राइड के और ग्रूम के जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, उनके जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, वो कुछ मीटिंग्स करते हैं बिफोर मैरिज और कुछ प्लानिंग करते हैं। और जब भी वो बारात लेकर के जब जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, दुल्हन के उधर जब दूल्हा जाता है तो उस समय उसको पाने के लिए उसको कुछ चीज़ें, उसके सामने कुछ हर्डल्स डाले जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खेल खेल में ही काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। जैसे कि ये लोग जनरली अपार्टमेंट्स में रहते हैं, टॉल बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो ग्रूम जब ब्राइड को लेने जाता है तो उसको काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर अपार्टमेंट में जाना होता है, और हर फ्लोर पर उसको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब उन क्वेश्चंस का वो जब आंसर देता है तभी उसको आगे जाने दिया जाता है। The bride's friends ask difficult questions, sometimes about the bride, sometimes just difficult riddles, and the groom must answer with the help of his friends. For example, he may be shown a few photos of a baby girl and he must see which one his bride is. If he gets wrong, he must pay cash to move ahead. और हर लैंडिंग पर, मतलब हर जो फ्लोर होता है वहाँ पर उसको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ रिडल्स भी पूछे जाते हैं, और अपने फ्रेंड्स की मदद से उसको आंसर देने होते हैं। जब वो आंसर नहीं दे पाता है तो उसको कुछ कैश देना पड़ता है उनको, और फिर उसको आगे जाने दिया जाता है। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, द न्यूली मैरिड कपल leaves the guests for 2 hours of the city sights. After 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. The couple sits at a specially arranged table with their family, friends and invited guests. और फिर जब इनका मैरिज हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो 2 घंटे के लिए वो जो दोनों दूल्हा दुल्हन दोनों हैं उनको सिटी साइट्स देखने के लिए भेज दिया जाता है। फिर जब आफ्टर 2 और 3 आवर्स जब वो वापस आते हैं तो रिसेप्शन पे वो आ जाते हैं दोनों, और अपने फैमिली के साथ स्पेशली अरेंज टेबल पर वो बैठ जाते हैं अपने फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट्स के साथ। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विथ टोस्ट्स टू द कपल। अ वेडिंग टोस्ट इज़ अ कस्टम where a close friend or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple. Then everyone raises their glass of wine and drink it up at the same moment. मतलब टोस्ट उनका एक प्रकार का कस्टम है, एक रीत रिवाज है। वो विश करते हैं और वाइन ऑफ ग्लास जो उनके पास होते हैं वो आखिर में वो रेज़ करते हैं, चेयर अप करते हैं, और फिर वो जो वाइन है उसको पीते हैं एट द सेम मोमेंट, और उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ये उनका एक वहाँ का रीत रिवाज है। द ग्रूम इज़ देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन। और फिर उसके बाद जो ग्रूम है उसको ब्राइड को किस करने के लिए कहा जाता है, और ये रीति रिवाज के बाद वो सारे फिर खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन। कुछ समय के बाद फिर जो ब्राइड है उसको चुरा लिया जाता है अपने फ्रेंड्स के द्वारा ही खेल खेल में। शी डिसअपियर्स एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर ही इज़ आस्क्ड टू पे फी। और जब ग्रूम उसकी खोज करता है तो उसको कुछ पैसे फ़ीस के रूप में देने पड़ते हैं। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड, देन देर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, दे स्टील द ब्राइड शूज़। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू। द गेस्ट एन्जॉय वॉचिंग दिस टसल एंड कंटिन्यू पार्टिंग। मतलब ये एक खेल खेल में ही होता है कि जो
ब्राइड है उसको चुरा लिया जाता है फ्रेंड्स के द्वारा। उसको खोजने के लिए उसको पैसा देना पड़ता है, और उसके बाद जब ग्रूम है उसके शूज़ ब्राइड के फ्रेंड्स के द्वारा, उसके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा उसको छुपा दिया जाता है। और इस प्रकार से ये तो इंडियन वेडिंग में भी ऐसा होता है, जो शूज़ जो है दूल्हे के वो छिपा लिए जाते हैं। तो इस प्रकार का रशियन वेडिंग ये पूरा उनका मतलब प्रिपरेशन है, इस हिसाब से वो लोग ये रशियन वेडिंग होते हैं। तो इसकी थोड़ी जानकारी यहाँ पर हमें दी गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं एंटन चेखोव किस प्रकार से ये जो पूरा वन एक्ट प्ले है उसको गूंथते हैं और हमारे सामने रखते हैं। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टर्स क्या है। स्टेपानोविच शुबुकोव, लैंड ओनर। Natalia Stepanova, his daughter, 25 years old. Ivan Vasilievich Lomov, a neighbor of Shubukov, a large and hearty but very suspicious landowner. तो ये तीन ही कैरेक्टर इस वन एक्ट प्ले में है पूरे, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये प्ले जो है वो स्टार्ट होता है। अ ड्राइंग रूम इन शुबुकोव्स हाउस, मतलब शुबुकोव हाउस का ड्राइंग रूम का ये सीन है। लोमो एंटर्स वियरिंग ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लोव्स, शुबुकोव राइजेस टू मीट हिम। और उसी समय शुबुकोव के ड्राइंग रूम में लोमोव की एंट्री होती है, और उसने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ड्रेस जैकेट पहना है, वाइट ग्लोव्स पहने हैं, और शुबुकोव जो है उसको स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। तो सबसे पहला डायलॉग है, शुबुकोव सेड, माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilievich. I am extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? शुबुकोव उसको वेलकम करता है और उसको काफ़ी अच्छे से प्यार से उसको बुलाता है। कहता है कि मैं जिसको देख रहा हूँ वो इवान वेसिलेविच ही है। मैं बहुत ही खुश हो गया कि तुम इधर आए, ये मेरे लिए सरप्राइज़ है। उसको डार्लिंग जैसे वर्ड का यूज़ करते हैं, डियर फेलो जैसे वर्ड का यूज़ करके उसके प्रति बहुत ही प्यार जताता है, और उसको मतलब उसके बारे में पूछता है, हाउ आर यू। तो लोमोव उसके रिप्लाई में कहता है, लोमोव सेड, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, मतलब अभी कामकाज कैसा चल रहा है ऐसा वो पूछ रहा है, तुम कैसे हो ऐसा वो पूछ रहा है। शुबुकोव सेड, वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, सिट डाउन प्लीज़ डू, नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स, माई डार्लिंग, माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इवनिंग ड्रेस, ग्लोव्स एंड सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर। मतलब काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स का इस डायलॉग में यूज़ किया गया है लोमोव के लिए शुबुकोव के द्वारा। वो उसको मतलब एंजल कहता है, उसको माय ट्रेजर कहता है, तो उसके लिए डार्लिंग जैसे वर्ड्स का यूज़ करता है, मतलब बहुत ही प्यार जताता है। और वो कह रहा है कि हम सब ठीक है और तुम यहाँ आने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन जो इतने सालों से हम नेबर है लेकिन काफ़ी समय के बाद तुम इधर आए हो, बहुत ज़्यादा आते नहीं, तुम्हें आना चाहिए। और फिर वो कह रहा है कि तुमने ये नए नए कपड़े आज क्यों पहने हैं, मतलब इवनिंग ड्रेस तुमने पहना है, ग्लोव्स पहने हैं, ये सब पहना है, तो तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या, ऐसा वो पूछ रहा है। लोमोव सेड, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच। लोमोव कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ आपके घर आपको मिलने के लिए ही आया हूँ, और उसके लिए काफ़ी अदब से वो बात करता है और कहता है ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच, यानी सम्माननीय स्टेपानोविच, ऐसा वो कहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लोमोव और शुबुकोव दोनों कितनी मैनर्स से एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, कितनी शालीनता से एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रेशियस, एज इफ़ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ई विजिट। तो फिर तुम अगर हमें ही मिलने आए हो, तुम तो पड़ोसी हो, तो ये नए कपड़े जैसे कि न्यू ईयर्स ईव में पहने जाते हैं, ऐसे कपड़े पहन करके तुम यहाँ क्यों आए हो। माई प्रेशियस मतलब उसके लिए ये एडजेक्टिव उसने यूज़ किया, काफ़ी प्यार भरा। लोमोव सेड, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक हिज आर्म, आई हैव कम टू यू। वो उसका हाथ में लेकर के कहता है कि मैं सिर्फ ये इस प्रकार है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ ऑनर Stepanovich, to trouble you with a request. Not once or twice I have already had the privilege of applying to you for help, and you have always, so to speak, I must ask your pardon. I am getting excited. I shall drink some water, honored Stepanovich. वो कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ, पहले भी मैं 2-3 बार आपके पास मदद के लिए
आ चुका हूँ और आपने मुझे काफ़ी मदद की है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपने मुझे कभी मना नहीं किया है, इसलिए मैं आपको पार्डन मतलब उसकी दिलगीर जो है वो व्यक्त करता है। और वो कहता है कि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मैं थोड़ा पानी पीऊँगा, ऑनर्ड स्टेपन स्टेपानोविच। और फिर वो पानी पीता है। उसके बाद चुबुकोव सेड असाइड, मतलब साइड में जा कर के, जैसे कि लोमोव ना सुन सके वैसे कहता है वो, ही हैज़ कम टू बोरो मनी, शांट गिव हिम एनी। मुझे लगता है ये पैसे मांगने के लिए आया है, लेकिन मैं उसके पैसा नहीं दूंगा। देन अलाउड, मतलब ज़ोर से फिर बोलता है, व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी, मतलब तुम यहाँ आए हो तो इसका क्या कारण है। माई ब्यूटी ये एडजेक्टिव है जो शुबुकोव ने लोमोव के लिए यूज़ किया है। लोमोव, यू सी ऑनर्ड स्टेपानिच, आई बेग pardon Stepan Honorich, I mean I am awfully excited, as you will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it of course and haven't any right to count on your assistance. लोमोव बोलते बोलते काफ़ी हकला जाता है, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड है और वो एक ऐसा प्रपोज़ल लेके आया है कि वो कहने में उसको शायद संकोच हो रहा है, शर्म आ रही है, इसलिए बोलते बोलते वो जो नाम जो है उसका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक तरीके से नहीं कर पाता है। तो स्टेपानोविच की जगह वो स्टेपानिच बोल लेता है और ऑनर्ड की जगह वो ऑनरिच भी कह देता है। तो ये मतलब इससे हमें पता चलता है कि वो कितना कंफ्यूजिंग है, कितना एक्साइटेड भी है और कितना वो शर्म भी महसूस कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और एज़ यू विल प्लीज़ नोटिस, तुम नोटिस कर रहे हो कि मैं ठीक से बोल भी नहीं रहा। इन शॉर्ट यू अलोन, लेकिन सिर्फ तुम ही मुझे हेल्प कर पाओगे। वैसे तो मैं डिज़र्व नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम मुझे मदद करोगे। एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, मतलब मुझे वैसे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी असिस्टेंस के लिए, तुम्हारी मदद के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। शुबुकोव सेड, ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। शुबुकोव ने कहा कि तुम गोल गोल मत घुमाओ बात को, लेकिन तुम जो भी कहना चाहते हो वो कह दो। लोमोव सेड, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज़ आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नटालिया स्टेपानोवा इन मैरिज। और फिर वो कहता है कि एक सेकंड, और फिर तुरंत ही उसने कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो सिर्फ मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, नटालिया स्टेपानोवा का मैरिज के लिए। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, तो पिक्चर में एक आदमी, दो आदमी है, तो एक इसमें शुबुकोव है और एक ये जो यंग दिख रहा है वो लोमोव है। शुबुकोव सेड जॉयफुली, बाय जोव इवान वेस्लिविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। मतलब जब ये मैरिज का प्रपोजल रखता है, मैरिज का प्रस्ताव जब लोमोव ने रखा, तो शुबुकोव काफ़ी खुश हो जाता है और जॉयफुली, काफ़ी आनंदपूर्वक वो कहता है बाय जोव, मतलब ये एक एक्सप्रेशन है आनंद व्यक्त करने का। इवान वेस्लिविच, से इट अगेन, फिर से कहो तो ज़रा, मैंने ठीक तरीके से सुना नहीं, मतलब फिर से सुनना चाहता है। वो काफ़ी खुश हो गया है। लोमोव सेड, आई हैव द ऑनर टू आस्क, मुझे कहने में ये काफ़ी आप एक सम्माननीय आप जैसे व्यक्ति के लिए एक सम्मानपूर्वक मैं कह रहा हूँ। ऐसा जब कहता है तो तुरंत ही वो शुबुकोव जो है वो इंटरप्ट कर देता है बीच में। शुबुकोव इंटरप्टिंग, माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, यस इंडीड, and all that sort of thing, embraces and kisses. Lomo, I have been hoping for it for a long time. It has been my continual desire. Sheds a tear, and I have always loved you, my angel, as if you were my own son. May God give you both his help and his love, and so on, and so much hope. What am I behaving in this idiotic way for? I am off my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with all my soul, I'll go and call नताशा एंड ऑल दैट। मतलब यहाँ पर शुबुकोव भी काफ़ी एक्साइट हो जाता है और वो भी इतना खुश हो जाता है, क्योंकि पहले से ही वो ऐसा चाहता था कि शायद लोमोव के साथ अगर नटालिया की शादी हो जाए, ऐसा वो चाहता था और उसके मन की बात उसने कह दी है, तो इसलिए काफ़ी वो खुश है। इसलिए वो कह रहा है कि आई एम सो ग्लैड, मैं काफ़ी खुश हूँ। और मतलब इस प्रकार की जो चीज़ है वो खुद सोच रहा था, उसको एम्ब्रेस, उसको जप्पी देता है, उसको किस करता है और ऐसा कहता है कि मैं काफ़ी समय से मतलब काफ़ी लंबे समय से मैं यही आशा कर रहा था और ये मेरी कंटिन्यूअल डिज़ायर, यानी कि लंबे समय से मेरी ये इच्छा थी। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता हूँ, माय एंजल, ये एडजेक्टिव वो उसके लिए यूज़ कर रहा है। और
जैसे कि तुम मेरे खुद के पुत्र हो वैसे ही मैं तुम्हें सोचता हूँ। भगवान तुम्हें हेल्प करे, तुम्हें प्यार दे, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सारी खुशियाँ दे, ऐसा वो कह रहा है। और वो कह रहा है कि मैं एक इडियोटिक वे में तुम्हारे साथ मैं बिहेव शायद कर रहा था। आई एम ऑफ बैलेंस विथ जॉय, मैं काफ़ी जॉय में हूँ, आनंद में हूँ, इसलिए मैंने मेरा जो बैलेंस है वो गंवा दिया है। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, ओ विथ ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट। ये भी नटेलिया की बजाय यहाँ नताशा कह देता है, तो शायद वो काफ़ी एक्साइटेड स्टेट में है और इसीलिए ऐसा वो कर रहा है। वो कहता है कि मैं उसको भेजता हूँ। लोमो सेड ग्रेटली मूव्ड, ऑनर्ड स्टेफन स्टेपानोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। मतलब वो कहता है कि क्या उसकी भी मर्जी होगी इसमें, उसका भी एक्सेप्टेंस होगा, किसका, नतेलिया का। शुभो को, वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एंड एज इफ शी वोंट कंसेंट शी इज़ इन लव। एगेड, एगेड का मतलब है यहाँ पर हे गॉड, यानी हे भगवान। शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट, मतलब वो तुम्हारे प्यार में बहुत ही पागल है और वो भी तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है, इसलिए तुम्हें ऐसा पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड सो ऑन, शांट बी लॉन्ग, एग्जिट, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। लमो सेड इट इज़ कोल्ड, आई एम ट्रेमलिंग ऑल ओवर, जस्ट एज इफ आई गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, मतलब काफ़ी कोल्ड है, ठंडी का समय होगा तो इसीलिए उसको और भी ठंडी लग रही है और वो ट्रेमलिंग कर रहा है, थर्रा रहा है, क्योंकि आज उसके जीवन का ऐसा ये दिन है कि जब उसने शुभको की लड़की का हाथ मांगा है, नतेलिया का हाथ मांगा है और उसने हाँ कर दी है, इसलिए काफ़ी एक्साइटमेंट में वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है। वो उसको लग रहा है कि जैसे वो कोई बड़ी एग्ज़ाम दे रहा हो, ऐसा उसको लग रहा है। और वो कह रहा है कि मैंने डिटरमिन कर लिया है, माइंड मेड अप का मतलब है यहाँ पर उसने फैसला कर ही लिया है उसके साथ शादी करने का। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेसिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। और वो सोच रहा है कि अगर मैं काफ़ी ज़्यादा सोचता, अगर मैं काफ़ी ज़्यादा हेसिटेट करना मतलब यहाँ पर हिचकिचाता या काफ़ी मतलब समय बिताता, तो शायद मैं ये जो मैरिज है वो कभी ना कर पाता। लेकिन मैं अभी निर्णय कर लिया है, मैंने डिसीजन ले लिया है। ब्र इट्स कोल्ड नटेलिया, और काफ़ी ठंडी है, इसीलिए वो ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पर दे रहा है। नटेलिया स्टेपानोवा इज़ एन एक्सेलेंट हाउसकीपर, वो कह रहा है कि नटेलिया स्टेपानोवा जो है वो काफ़ी बहुत ही अच्छी एक हाउसकीपर है, हाउसवाइफ बनने के योग्य है। नॉट बैड लुकिंग, और काफ़ी अच्छी भी दिखती है, वेल एजुकेटेड है। व्हाट मोर डू आई वांट, उससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज़ इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे ईयर्स में काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि एक्साइटमेंट के कारण। ड्रिंक्स, फिर थोड़ा पानी पी लेता है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और मेरे लिए अब मैरिज ना करना ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, अब तो मुझे मैरिज कर ही लेना चाहिए। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, अ क्रिटिकल एज, मैं 35 की क्रिटिकल एज पर पहुंच ही गया हूं। अगर इससे ज़्यादा एज मेरी हो जाती है तो मैं फिर शादी करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और मुझे लाइफ पार्टनर शायद मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। सो टू स्पीक, इन द सेकंड प्लेस आई ought टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, अब मुझे एक शांत और रेगुलर लाइफ जीवन में जीनी चाहिए मैरिज करने के बाद। आई सफ़र फ्रॉम पल्पिटेशंस, मुझे पल्पिटेशंस की बीमारी है। पल्पिटेशन का मतलब है हार्ट बीट्स जो है वो कभी इधर उधर हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसको हम पल्पिटेशन कहते हैं। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, और वो काफ़ी अपसेट हो चुका है क्योंकि वो एक्साइटेड है। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग, उसके जो होठ है वो थर्रा रहे हैं। एंड देर इज़ अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और उसकी जो आईब्रो है वो भी फड़फड़ा रही है, उसकी जो राइट आईब्रो है वो यहाँ पर फड़फड़ा रही है, वो हिल रही है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप, और शायद ये वर्स्ट है कि वो जो है उसकी मतलब जिस प्रकार से वो सोता है, जब वो सोता है तो उस समय काफ़ी वर्स्ट चीज़ें उसके साथ होती होंगी। क्या होती है आगे देखते हैं। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल, और जैसे ही वो कहता है कि मैं जब सोता हूँ तो सोते समय कुछ मेरे शरीर में
लेफ़्ट साइड में कुछ खिंचाव जैसा लगता है, तो ये उसको शायद हो सकता है कि बीमारी हो ऐसी। एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड, और वो उसके शोल्डर और हेड में उसको अनुभव करता है। आई जंप अप लाइक अ लुनेटिक, लुनेटिक का मतलब है इनसेन पर्सन, यानी कि पागलों की तरह वो अपने बेड से वो खड़ा हो जाता है। वॉक अबाउट बीट एंड लाई डाउन अगेन, और फिर थोड़ा चल फिर के वापस वो सो जाता है। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज़ अनदर पुल, और फिर से ऐसी फीलिंग, ऐसी अनुभव उसके शरीर में खिंचाव का होता है। एंड दिस में हैपन 20 टाइम, और कई 20 बार ऐसा होता है। जब वो सोने जाता है तब फिर जा कर के वो सो पाता है। तो यहाँ पर वो उसकी जो ड्रॉबैक्स है उसके बारे में वो बात कर रहा है कि मेरी एज 35 की हो गई है, और मुझे इतनी इतनी मतलब मेरे शरीर में बीमारियां भी हैं, और अगर मैं और ज़्यादा वेट करूंगा तो मैं अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मुझे ये डिसीजन अभी ले ही लेना चाहिए और मुझे शादी कर लेनी चाहिए, ऐसा वो यहाँ पर सोचता है। नटेलिया स्टेपानोवा कम्स इन, और फिर नटेलिया की एंट्री होती है। नटेलिया सेड, वेल देयर इट्स यू, एंड पापा सेड गो, देयर इज़ अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवान वैसिलेविच। तो नटेलिया जैसे आती है तो वो सरप्राइज़ हो जाती है और कहती है कि अरे ये तो तुम हो, पापा ने मुझे कहा था कि कोई कोई मर्चेंट आए हैं अपने गुड्स के लिए, लेकिन ये तो तुम हो, कैसे हो इवान वैसिलेविच। लोमो सेड, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नटेलिया स्टेपानोवा, तुम कैसी हो। नटेलिया, यू मस्ट एक्सक्यूज़ माई एप्रॉन एंड नेग्लिजी, मैंने ये एप्रॉन पहन के रखा है तो उसके लिए तुम मुझे मतलब माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने ये जो नेग्लिजी का मतलब है यहाँ पर नाइट वेयर जो होते हैं ऐसे कपड़े कि जो व्यक्ति जब बाहर नहीं जाना होता है और घर में ही रहना होता है, तो ऐसे इनफॉर्मल जो कपड़े व्यक्ति पहनता है तो उसे हम कहेंगे नेग्लिजी। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, हम जो है वो पीस शेल कर रहे हैं ड्राई होने के लिए, मतलब खेत है उनका तो खेतों में ये काम कर रहे होंगे, तो इसलिए उसने ऐसा कहा। वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद तुम यहाँ पर आए हो, तो पहले क्यों नहीं आई। सिट डाउन, दे सीट देमसेल्व्स, वोंट यू हैव सम लंच, क्या तुम थोड़ा लंच करोगे। लमो सेड, नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, मैंने थोड़ा बहुत खाना मैं खा के ही आया हूँ, ऐसा उसने जवाब दिया। नटेलिया सेड, देन स्मोक, हियर आर मैचेस, तो वो उसको मैच देती है और कहती है कि तो फिर थोड़ा स्मोकिंग कर लो। द वेदर इज़ स्प्लेंडिड नाउ, मतलब जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा है। बट येस्टरडे इट वाज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे, लेकिन कल जो वेदर था वो काफ़ी वेट था, काफ़ी बारिश वगैरह हुई होगी, तो जो वर्कमैन यानी जो मज़दूर हैं खेतों में काम करने वाले, उन्होंने काम नहीं किया होगा, तो इसलिए वो कह रही है कि सारा दिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हाउ मच हे हैव यू स्टेक्ड, मतलब तुमने कितना ग्रास कट जो है उसके पाइल बनाए हैं, उसके ढेर बनाए हैं। हे का मतलब है यहाँ पर ग्रास कट, जो घास होता है उसको कट करके फिर उसके ढेर बनाना, उसे हम कहेंगे हे स्टैक्ड। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट, लेकिन देखो मैंने तो जो पूरे जो फील्ड है उनको कट कर लिए हैं। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट, लेकिन अभी मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने उसको पहले से ही कट कर लिए है, तो शायद अगर बारिश हो जाएगी तो मेरे जो घास है वो रॉट यानी डीके हो जाएगा, सड़ जाएगा, ऊपर बारिश गिरेगी। अगर वो खड़ाई होता है ऐसे ही होता तो ऐसा ना होता, तो मैंने मतलब सारा घास काट लिया है, तो हो सकता है कि वो मतलब सड़ जाए, तो इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए था और बारिश रुक जाने के बाद ही मुझे उसको काटना चाहिए था। बट व्हाट्स दिस, वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, लेकिन तुम ऐसे इवनिंग ड्रेस में मतलब काफ़ी अच्छे कपड़ों में क्यों हो। वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट, मतलब क्या तुम बॉल का मतलब यहाँ पर डांस, तो क्या तुम डांस जा रहे हो या किसी और चीज़ के लिए जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, लेकिन फिर भी मुझे कहना चाहिए कि तुम काफ़ी सुंदर अच्छे दिख रहे हो, हैंडसम दिख रहे हो, लेकिन तुमने इस प्रकार के कपड़े क्यों पहने हैं। लोमो एक्साइटेड, काफ़ी एक्साइटेड है लोमो, और वो कह रहा है, यू सी ऑनर्ड नटेलिया स्टेपानोवा, द फैक्ट इज़ आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री, बट इट्स ऑफुली कोल्ड, मतलब वो उसको जवाब देता है कि ऑनर्ड नटेलिया, मैं जो आया हूँ फैक्ट ऐसा है, मेन बात ये है कि मैं तुम्हें कुछ बात करने के लिए आया हूँ, और मैंने अपने माइंड में डिटर्मिनेशन कर लिया है, एक फ़ैसला ले लिया है, और शायद उससे तुम सरप्राइज़ हो जाओ, शायद तुम एंग्री भी हो सकती हो,
लेकिन आगे फिर कहते कहते वो रुक जाता है। और असाइड का मतलब है साइड में जा कर के, जैसे नटेलिया ना सुने वैसे वो कहता है इट्स ऑफुली कोल्ड, मतलब अपनी जो बात रखते रखते वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और इसीलिए वो बात पूरी रख नहीं पाता है। तो यहाँ पर नटेलिया सेड व्हाट्स द मैटर, मतलब क्या बात है। पॉज, वेल, फिर कुछ सेकंड रुक करके कहती है क्या बात है। वेल लोमो, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ। यू मस्ट नो ऑनर्ड नटेलिया स्टेपनोवा दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड। इन फैक्ट वो कह रहा है कि मैं बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ में तुम्हें कहना चाहूँगा कि तुम जैसे जानती हो ऑनर्ड नटेलिया स्टेपनोवा कि मैं काफ़ी सिंस चाइल्डहुड, मतलब काफ़ी बचपन से ही मैं यहाँ पर रहता हूँ। इनफैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, मतलब तुम्हारे जो फैमिली है उसको बचपन से ही मैं जानता हूँ। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड, मतलब मेरी जो आंट जो मर चुकी है और उसके हस्बैंड यानी उसके अंकल होंगे, काका होंगे। फ्रॉम होम एज यू नो, उनसे जैसे कि तुम जानती हो। आई इनहेरिटेड माई लैंड, मुझे मेरी ज़मीन मिली थी। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, और उन दोनों को, तुम्हारे फादर और तुम्हारी जो मदर मर चुकी है अभी, उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट था, काफ़ी बड़ा रिस्पेक्ट था। द लोमोव्स एंड शुबुकोव्स, ये फैमिली की बात है। लोमोव्स मतलब जो लोमोव फैमिली है, और शुबुकोव्स का मतलब है शुबुकोव फैमिली। हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, और ये दोनों काफ़ी फ्रेंडली मतलब आज तक रहे हैं। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट, और मुझे ये कहना चाहिए कि काफ़ी अफेक्शनेट, काफ़ी प्यार भरा, रिगार्ड फॉर ईच अदर, मान सम्मान एक दूसरे के प्रति था और काफ़ी अच्छे संबंध थे और है आज भी। एंड एज़ यू नो, जैसे कि तुम जानती हो, माई लैंड इज़ नियर नेबर ऑफ योर्स, और मेरी जो ज़मीन है वो भी तुम्हारी ज़मीन के बाजू में ही है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मेडोज़ टच योर बर्चवुड्स, और तुम्हें याद होगा कि मेरे जो ऑक्सन मेडोज़ यहाँ पर खेत का नाम है, एंड बर्चवुड भी खेत का नाम है। तो बर्चवुड यानी कि बर्च वुड नाम के जो ट्री होते हैं वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो इसीलिए उन खेतों का नाम बर्चवुड रखा गया होगा। तो बर्चवुड जो है वो नटेलिया के खेत है, और ऑक्सन मेडोज़ जो है वो लोमोव के खेत है। तो इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारे बर्चवुड के बाजू में ही मेरे ऑक्सन मेडोज़ खेत जो है वो है। अब इतना सुनते ही नटेलिया तुरंत बोल पड़ती है बीच में। नटेलिया सेड, एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सन मेडोज़ बट आर दे योर्स। माफ़ करना मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन तुमने कहा कि माई ऑक्सन मेडोज़, मतलब मेरे ऑक्सन मेडोज़, तो क्या ये तुम्हारे हैं। लोमो, यस माइन। नटेलिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मेडोज़ आर अवर्स नॉट योर्स। तो नटेलिया ने कहा कि ऑक्सन मेडोज़ जो है वो हमारे हैं, ये तुम्हारे नहीं है। अब यहाँ से इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है ऑक्सन मेडोज़ के बारे में। लोमो कह रहा है कि ऑक्सन मेडोज़ हमारे हैं, जब नटेलिया कह रही है कि ऑक्सन मेडोज़ जो है वो हमारे हैं। तो यहाँ वो बात करने कुछ और आया है, और बात जो है वो पूरी बात की जो पटरी है वो चेंज हो जाती है और दूसरी पटरी पर बात चढ़ जाती है। लोमो सेड, नो माइन ऑनर्ड नटेलिया स्टेपनोवा, नहीं ये तो हमारे हैं। नटेलिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट, मतलब मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा, मुझे तो ऐसा कभी पता नहीं है कि वो तुम्हारे हैं, और ये बात तुमने कहाँ से निकाली। लोमो सेड, हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मेडोज़ विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड द बंट मार्श, मैं उसी ऑक्सन मेडोज़ की बात कर रहा हूँ जो बर्चवुड एंड बंट मार्श के बीच में है। वेज्ड का मतलब है दो चीज़ों के बीच में होना। नटेलिया सेड, यस यस दे आर योर्स, हाँ हाँ ये तुम्हारे हैं। लोमो, नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नटेलिया स्टेपनोवा, दे आर माइन। तो लोमो ने कहा, जब नटेलिया ने कहा कि हाँ यस यस वो तो हमारे हैं, दे आर अवर्स हमारे हैं, तो लोमो ने कहा नहीं नहीं तुम्हारी कुछ मिस्टेक हो रही है, भूल हो रही है, ये हमारे ही हैं। नटेलिया सेड, जस्ट थिंक इवान वेसिलेविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, तुम सोचो कि ये कब से तुम्हारे हो गए। लोमो सेड, हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, उसमें हाउ लॉन्ग की कोई प्रश्न ही नहीं है, ये तो तब से हैं जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैं जानता हूँ, जब से मुझे याद है, तब से वो हमारे हैं। नटेलिया, रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, मैं तुम्हारी ये बात को नहीं मानती। लोमो सेड, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर्ड नटेलिया स्टेपनोवा, तुम जानती हो, तुम जो देख सकती हो डॉक्यूमेंट्स में, यानी कि उसके जो कागजात रहे होंगे उन खेतों के, उसमें तुम देख सकती हो, ऐसा वो कह रहा है लोमो। ऑक्सन मेडोज़, इट्स ट्रू, वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, पहले वो डिस्प्यूट का एक सब्जेक्ट हुआ करते थे, मतलब उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट रहा होगा।
बट नाउ एवरीबडी नोज़ दैट दे आर माइन। मतलब पहले वो डिस्प्यूट था, मुझे पता है, लेकिन अब वो हमारे हैं। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, और उसके लिए कोई आर्ग्यू करने की बात है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे ही है, तो फिर बातचीत का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज़ ऑफ दीज मेडोज़। तुम्हें पता है मेरी जो आंट की जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने इस मेडोज़ को यानी इन खेतों को फ्री यूज़ के लिए दिया था, इन परपेचुटी टू द प्रेजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंड मदर। तुम्हारे जो फादर के जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, उनके प्रेजेंट्स को दिया था। तो परपेचुटी का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, मतलब बहुत लंबे समय के लिए। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और उसके लिए रिटर्न में वो लोग ब्रिक्स बना करके उनको देना था। मतलब लंबे समय के लिए। ये बात सही है कि मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर को वो दिए थे, और सामने उनको ईंटें बना के, ब्रिक्स बना करके देना था। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंड फादर हैड द फ्री यूज़ ऑफ द मेडोज़ फॉर 40 ईयर्स, और 40 साल तक उन्होंने उसका फ्री यूज़ किया। एंड हैड गॉट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, और फिर जब 40 साल से वो उसका यूज़ कर रहे थे, उसको बो रहे थे, उसमें खेती कर रहे थे, इसलिए वो अपना ही समझने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे नहीं है। व्हेन इट हैपन्ड दैट, और वो जब आगे बात बताता है, कुछ कहने जा रहा है, तो नतेलिया उसकी बात को वहीं बीच में ही रोक देती है, और वो कहती है, नो इट इज़ंट एट ऑल लाइक दैट। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बोथ ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर रेकन्ड दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बंट मार्श विच मीन्स दैट ऑक्शन मेडोज़ वर अवर्स। मतलब रेकन का मतलब है यहाँ पर टू बी कन्विंस्ड, मतलब वो कन्विंस हो गए थे और उन्होंने तय कर लिया था कि जो बंट मार्च तक के जो खेत हैं, मतलब मेडोज़, ऑक्शन मेडोज़ हैं, वो हमारे हैं। ऐसा उन दोनों के बीच में पहले से ही बात हो चुकी है। विच मीन्स दैट ऑक्शन मेडोज़ वर अवर्स, वो हमारे हैं। आई डोंट सी दैट देर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई आर्ग्यूमेंट करने जैसा है। इट्स सिंपली सिली, मतलब ये पागलपन जैसा होगा। ये गलत है कि हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ हमारे और हमारे ही है।